छोटे डॉग को रखो, बड़े डॉग को रखो, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लोग को माइंड में रखना ज़रूरी है जब भी कोई पेट डॉग खरीदने के पहले हो? सो सर, व्हेनेवर अ पर्सन कम्स टू अस, लेट्स से इंक्वायरी करने आए कि मेरे को एक पेट चाहिए, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होता है सर कि आपकी फैमिली साइज क्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन होता है कि सर आपका घर किस टाइप का है। फैमिली साइज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ द पेट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इम्पल्सिव बाइंग विद पेट्स इज वेरी कॉमन दीज डेज। मतलब इट्स बीन नॉट जस्ट दीज डेज, इट्स बीन थ्रू आउट। कोविड के बाद से थोड़ा और ज्यादा हो गया है, इम्पल्सिव बाइंग होता है। तो लोग गए, 4 पपीज को देखा जो एक ज्यादा प्लेफुल लग रहा है, इररेलेवेंट ये समझे बिना कि वो बड़ा होके किस साइज का चला जाएगा, या उसका हेयर क्वालिटी कैसा हो जाएगा, या उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्या नहीं आ सकते हैं, हम लोग बस एक डॉग को लेके आ जाते हैं। जैसे लैब्राडोर और गोल्डन रिट्रीवर सबसे कॉमन ब्रीड्स है, बट अगर आप देखिएगा सर तो उसमें सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो हम लोग फेस करते हैं दैट इज ओबेसिटी। क्यों सर? चावल खिलाए जा रहे हैं, रोटी खिलाए जा रहे हैं, देयर इज नो एंड टू इट। आप इतना कार्बोहाइड्रेट्स अगर उसको दीजिएगा, वो दे विल बिकम फैट, दे विल बिकम ओबीस। लैब्राडोर रिट्रीवर्स वो सपोज्ड टू बी यूज्ड एज रिट्रीविंग डॉग्स, रिट्रीविंग द हंट। सो पुराने जमाने में जब शिकार किया जाता है, में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, लेट्स से यू आर बाइंग अ डॉग, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी स्मार्टली कि आपका पॉकेट बजट क्या है। सो अब मार्केट में 5,000 का भी डॉग मिलता है सर, 5 लाख का भी मिलता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस रेंज में डॉग लेना चाह रहे हैं। तो इनिशियल बजटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कौन ध्यान रखेगा इज वेरी इंपॉर्टेंट, मंथली कितना एक्सपेंडिचर आएगा इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रैवलिंग आप कैसे करिएगा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए क्या होता है, सोशलाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स किस तरह से हैं, रह रहे हैं, आर दी पेरेंट्स वैक्सीनेटेड? सो इफ द पेरेंट्स आर वैक्सीनेटेड, द पपीज जनरली कैरी द इम्यूनिटी फॉर द वैक्सीन्स फॉर द रेबीज और द अदर वायरसेस दैट आर देयर टिल अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। वो पॉइंट पे अपने को वैक्सीनेशंस कंप्लीट करवा लेना चाहिए। सो यू कैन कंसल्ट अ गुड वेटनरी डॉक्टर नियर बाय, राइट? दे विल हेल्प यू विद ड्राफ्टिंग द प्लान ऑन हाउ यू कैन डीवॉर्म द डॉग, हाउ यू कैन वैक्सीनेट द डॉग। अब सेकेंडरी आते हैं सर की सलाइवा। तो ये सब जो मिथ्स है कि सलाइवा से रेबीज पास ऑन हो जाता है या फिर बाइट करने से पास ऑन होता है, तो ये होता है, बट सर वो इन्फेक्टेड डॉग्स होते हैं। तो इट्स लाइक कि पेट्स में आपको वो चीज़ बहुत ईजिली नहीं दिखती है। जैसे 10 साल हो गए मेरे को काम करते हुए, बट मैंने अभी तक सिर्फ 2-3 केसेस ही देखे रेबीज के, और वो भी जितने भी देखे मैंने सिर्फ एनजीओज के पास देखे हैं। मैंने आज तक कहीं पर किसी भी पेट के ऊपर में रेबीज होते हुए देखा ही नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटा ब्रेक थ्रूज। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। साल 2015 या 16 मेरे घर में एक ऐसा कुत्ता आता है जो कि हम लोग का लाइफ चेंज कर देता है। पर्सनली हमको पसंद नहीं था, फेस उसका डार्क था और बहुत ज़्यादा बदमाश, घर की चीज़ों को चुराना, कपड़े फाड़ देना, और कभी वो मालिक हमको मानता ही नहीं था। लाइक ही ट्रीटेड लाइक कि हम उसके पेट हैं और वो मेरा ओनर। साल बीतते गया, वो पटना आ गया, हम कॉलेज चले गए, और हम उसे तभी मिलते थे जब हम छुट्टी होती थी मेरी, और जिस तरह से वो वेलकम करता था, ऐसा खेलता था, एक ऐसा बॉन्ड बनने चला गया। लाइक इट्स स्पेशल, इट्स इमोशनल। जब मेरा पटना वापस कोविड के बाद आना हुआ और जब यहीं रहना स्टार्ट किए, तो वी बिकेम लाइक अ फ्रेंड। और हमको समझ में आया कि आप डॉग के ओनर नहीं बन सकते हो, वो चाहेगा तो वो बताएगा कि मेरा ओनर कौन है। फिर हमको रियलाइज़ हुआ वो पापा को पापा वाला रिस्पेक्ट देता है, भैया जो उसको खरीद के लाया था उसको ओनर समझता है, लेकिन हमको एज अ फ्रेंड ट्रीट करता है। मेरे साथ खेलना, वॉक करना और मेरा वेट करना, एंड ट्रस्ट मी, वो एक ज़िंदगी बन गया था मेरा। हाँ बिल्कुल, वो मेरा एक लाइफ हो चुका था कि उसके साथ सुबह उठा के वॉक करना, शाम में वॉक करना, रात में वॉक करना, जब भी हम कभी बाहर जाएं तो उसके बारे में सोचना कि वो कैसा होगा, उसको पॉटी सुसु लगा होगा तो हमको जल्दी घर जाना है। और ये अफेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया मेरी लाइफ में कि हमको लाइफ में किसी का ज़रूरत नहीं था। आई वॉज हैप्पी दैट आई हैव वन फ्रेंड जो मेरे घर पे वेट कर रहा है और जिसके लिए हम काफ़ी पैशनेट हैं। और ये प्यार ऐसा था कि हम इंडिया से बाहर जाते थे तो मेरा मन कर रहा था कि हम जल्दी जाएं वापस, क्योंकि हमको गब्बर के पास रहना है। ये वीडियो उसके लिए है, उसके लिए एक ट्रिब्यूट है। कोशिश रहेगा कि वो अब नहीं है हमारे साथ में, लेकिन ऐसा एहसास आई डोंट नो हमको कभी फील होगा नहीं होगा, लेकिन वो एक फ्रेंडशिप बॉन्ड हमको ये रस दिलाता है कि कोई भी डॉग, कोई भी कुत्ता, कोई भी पेट मालिक खुद से चुनता है। वो मेरा दोस्त था, हम उसके मालिक कभी बन ही नहीं पाए।
जब वो गया तो यार हम सब बैठ के बहुत रोए, लेकिन जब वो मुड़ कर देखते हैं जो उसका जीवन था हमारे बीच में 8-9 साल का, बस खुशनुमा था, हम लोग हंसते थे, हम लोग साथ में खेलते थे, और वो बहुत वेल बिहेव डॉग था, बहुत वेल ट्रेन डॉग था, और हम लोग का लाइफ का एक मेंबर था जो कि नहीं है अभी, लेकिन आई ऑलवेज़ फील कि उसके साथ हंसना गाना, यार ये पॉडकास्ट के बारे में हम उसका शेयर करते थे कि यार हमको कुछ नया स्टार्ट करना है, कैन आई डू इट, और ये बॉन्ड आप तभी समझ पाएंगे इफ़ यू आर अ पेट लवर। आज का एपिसोड डेडिकेटेड है गब्बर के लिए। Gabbar, I always love you. I don't miss you because I know you are always here with me with your blessings. और ये फर्स्ट टाइम है उसके जाने के बाद हम एक वर्बली कुछ भी कह रहे हैं, और आई एम वेरी इमोशनल राइट नाउ बिकॉज ऑफ द अफेक्शन वी शेयर, और ये वीडियो उसके लिए है। सो प्रेजेंटिंग आज का जो एपिसोड है हमारे लिए वो भी पेट के रिगार्डिंग ही है, और उन हर एक लोगों के लिए है जो डॉग के प्रति, किसी पेट के प्रति एक मिसकॉन्सेप्शन रखते हैं, प्यार करते हैं पेट एज अ बिजनेस। सो उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के लिए हमारे आज के गेस्ट हैं गब्बर टेल्स के ओनर आकाश सर। हेलो सर, वेलकम टू द एपिसोड। Hi, thank you for having me over and thank you for Beta Breakthroughs की आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है that people like us also can come here and share our story and journey. Coincidentally मेरे पास भी एक गब्बर था जो कि वे बैक 2015 में ही हमने उसको अडॉप्ट किया था। Someone had abandoned him. We found him in a very bad state. उसको पुणे से लेके आए थे हम लोग। तो वहाँ पर मेरे एक कॉलेज के प्रोफेसर हुआ करते थे, सहदेव सर। तो उन्होंने मेरे को उसके बारे में बताया कि एक 6-7 मंथ्स का डोबोमैन है एंड ही हैज़ बीन अबैंडन्ड बाय हिज प्रीवियस ओनर्स, ही इज़ नॉट डूइंग गुड, तो वुड यू लाइक टू टेक हिम ओवर। अब कॉलेज डेज में मैं उनके पास जाता था, उनके पास एक जर्मन शेफर्ड हुआ करती थी ज़ारा, मैं बहुत खेलता था उसके साथ, तो आई हैव ऑलवेज बीन अ डॉग पर्सन। तो उसके बाद ही फिर उन्होंने मेरे को सहदेव सर ने बताया गब्बर के बारे में, तो आई गॉट हिम होम एंड एवर सिंस, जैसा आपने बोला कि डॉग्स मालिक खुद चुनते हैं, फॉर मी इट वॉज ऑल अबाउट पेट पेरेंटिंग विथ हिम। उसने मेरे को एक्चुअली सिखाया कि डॉग ओनरशिप एंड पेट पेरेंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। ही हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपेनियन इन माई लाइफ। मेरा बहुत मॉरल बूस्ट करता था। ही वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी नो मैटर वॉट, जस्ट लाइक ही इज़ बीन देयर फॉर यू, योर गब्बर हैज़ बीन देयर फॉर यू। एंड मैं तो दोनों से मिल चुका हूँ, आपके वाले गब्बर से भी मिल चुका हूँ मैं। तो मॉरली बहुत सपोर्ट किया था उसने मेरे को इन माई अप्स इन माई डाउन्स। आई ऑल्सो यूज्ड टू टॉक टू हिम, मेरे साथ रहता था, तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी एंड हम लोग भी यूज्ड टू शेयर द सेम बेडरूम, सेम बेड, साथ में सोता था, साथ में हंसता था, एवरीथिंग। सुबह उठ के जर्नी मतलब अपना दिन शुरू करने से लेकर घर लौट के आने तक। When I lost him, it was I was not in town, so he had a cardiac arrest all of a sudden, and we could not do anything. कुछ कर ही नहीं पाए हम लोग। All well, कभी वेट के पास मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। After he was home, उसको थोड़ा सा इनिशियली प्रॉब्लम्स था, उसके बाद तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। We used to take very good care of him. तो बट वन फाइन डे डोबरमैन्स लार्ज ब्रीड्स में ये सब थोड़ा कॉमन हो जाता है, उनका लाइफ स्पैन थोड़ा कम होता है। कार्डियक अरेस्ट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग विद दीज फेलोज। तो उसको कार्डियक अरेस्ट आया एंड वी कुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। मैं था भी नहीं पटना में, मैं पटना आने से घबरा रहा था। मेरे को जिस दिन आना था, मैं उसके 16-17 दिन बाद घर आया हूँ, वो भी मेरे पेरेंट्स के दबाव में। मैं आने के लिए तैयार नहीं था बिकॉज द फर्स्ट पर्सन आई यूज्ड टू कॉल और यूज्ड टू ग्रीट मी व्हेन आई वाज होम वाज गब्बर। तो एक अलग बॉन्ड था उसके साथ, मेरा बहुत स्पेशल बॉन्ड था। आई डोंट थिंक सो आई विल एवर बी एबल टू share it with anyone else, and that is the reason the day I lost Gabbar, I got his portrait tattoo done, and कि भाई मैं आया था गब्बर के साथ, मैं जाऊंगा भी गब्बर के साथ। तो वहाँ से फिर हमने अपने स्टोर का नाम रखा गब्बर टेल्स, कि उसकी याद में we'll keep it and he'll always stay with us. So I mean that's how Gabbar has been a very common factor between the both of us. Yes. एंड आई थिंक जो आपने बात बोला पेट पेरेंटिंग, इट वाज लाइक जो आपका वेट करना होता है ना किसी पेट का, नो मैटर व्हाट, आपका दिन कैसा बीता हो, आपकी लड़ाई हुई है, आपका दिन अच्छा नहीं बीता ऑफिस में,
लेकिन आप घर वापस बैठते हो वो आपको ट्रीट वैसे ही करेगा, पूछ हिला करके, एंड ही विल वेलकम कि यार कोई आ गया। और उस तरह का वेलकम ना तो आपको पेरेंट्स से मिलता है, ना गर्लफ्रेंड से, ना वाइफ से, चाहे फ्रेंड से। कंपैरिजन नहीं है लेकिन तरीका अलग है। वो कूदना, वो रुकना ही नहीं, वो चाहता है कि यार कोई आ गया, ये मेरा है। और वो आपका वेट करना, वो कह नहीं सकते, उनका लैंग्वेज अलग है, लेकिन आप समझ जाते हैं। वो जो आपने बात बोली कि मैं उसका मालिक नहीं था, वो मेरा मालिक था, तो एक्चुअली यस, डॉग्स दे वर्क इन हायरार्कीज, वेरी सिंपल, जस्ट लाइक एनी अदर एनिमल्स, दे वर्क इन हायरार्कीज, कि दे नो दे आर द अल्फा और द अदर पर्सन इज द अल्फा। सो ही यूज्ड टू टेक मी एज द अल्फा। वो सबकी बात सुनता था, सबकी, लेकिन ही न्यू आई वॉज द अल्फा। तो अगर मैं उसको बुला रहा हूँ तो मेरे अलावा उसको किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। देन इट वॉज ऑल मी। अगर मैंने उसको बोल दिया गब्बर चलो, तो गब्बर चलो मतलब गब्बर के सामने अगर दीवार है तो दीवार तोड़ के आ जाएगा गब्बर। ही यूज्ड टू बी दैट एक्साइटेड, दैट एनर्जेटिक। डोबरमैन्स एनी विच वेज आर वेरी एनर्जेटिक। तो उसका एक कंपेनियनशिप, एक फेलोशिप ही मेरे साथ बहुत यूनिक था, बहुत खूबसूरत था। एंड बिकॉज ऑफ ही बीइंग इन माई लाइफ वी टच्ड अ लॉट ऑफ पीपल। जैसे मेरी वाइफ, शी वॉज नेवर अ डॉग पर्सन, बट गब्बर ने उसको इंट्रोड्यूस मतलब किया विथ पेट पेरेंटिंग, कि पेट्स एंड डॉग्स कैन बी वेरी प्लेफुल, कैन बी वेरी अप्रोचेबल। आपको हर डॉग से डरने की जरूरत नहीं है। डोबरमैन से जनरली, अब बिहार में अगर बात करेंगे तो लोग पुचकट्टा बोलते हैं उसको, एंड बहुत डरते हैं डोबरमैन्स के नाम पे। आज के डेट में भी अगर आप देखिएगा तो बहुत पॉपुलेशन कम है डोबरमैन्स की बिहार में, या पैन इंडिया भी देखिएगा तो बहुत शौकीन लोग ही डोबरमैन्स पालते हैं जनरली। बट वो एक माइंडसेट और एक आइस ब्रेकर का काम किया था मेरी वाइफ के केस में, वेयर शी बिकेम वेरी कंफर्टेबल विद डॉग्स, कि हाँ अब आज के रेट में शी वांट्स अ गोल्डन रिट्रीवर। मेरे घर में ऑलरेडी एक हस्की और एक लैब्राडोर है, एंड शी इज लाइक कि नहीं मेरे को एक गोल्डन रिट्रीवर चाहिए। बट डूड आई डोंट हैव दैट बैंडविड्थ राइट नाउ कि मैं एक तीसरे को भी लेके आऊँ, बिकॉज सिर्फ लाने से नहीं होता है। इट इज अबाउट कि यू टेक द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेट, कि आपको उसको वॉक कराना है, आपको उसको खाना देना है, आपको उसको खेलना है उसके साथ, तो यू गॉट टू सोशलाइज विद द डॉग, ट्रेनिंग करना है, दिस सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व। वो छोटी छोटी चीजें करने के लिए आपके पास भी समय होना चाहिए। प्लस यू नीड टू लुक एट योर पॉकेट्स ऑल्सो, कि भाई मैं उसको अगर कर रहा हूँ तो आई शुड बी केपेबल इनफ कि मैं उसको कर पा रहा हूँ, और नहीं तो मैं उस हिसाब से अपना पेट लूंगा ताकि मैं कर पाऊँ। तो आई मीन यस, गब्बर डिड अ वेरी बिग ड्रास्टिक चेंज इन मी। उसने मेरे को बहुत चीज़ें सिखाई हैं, एंड ही शोड मी एक तरफा प्यार की ताकत क्या होती है। तो यस, ही वाज अ वेरी ब्यूटीफुल फेलो। लाइक आपने बात बोला अपनी वाइफ के बारे में। मेरे घर पे जब वो आया था तो मेरी मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं था, और मम्मी यूज्ड टू हेट कि यार ये पूजा रूम में जाएगा, किचन में जाएगा, और बहुत तंग करता था। लेकिन एक अजीब सा बात था, वो मम्मी का बात ऐसा मानता था, ही नेवर वेंट टू मम्मीज पूजा रूम। वो कभी किचन में जाता था। अब ये क्या ताकत है, उन दोनों की बात है। मम्मी ही खाना बना रही थी, सेम। एंड ही शी यूज्ड टू से कि तुम अगर किचन में गए, पूजा रूम में गए, खाना नहीं मिलेगा, एंड ही यूज्ड टू लिसन। और वो कभी नहीं गया आज तक। आई एम सरप्राइज कि ये कैसे होता है, बट दिस इज हाउ अबाउट दीज गाइज कम्युनिकेट। एंड मेरी भाभी भी हैं, वो पहले डॉग या किसी को पेट को पसंद नहीं करते थे। नाउ शी ओन्स अ डॉग, उसका नाम मोगेम्बो है। अरे वाह। सो वी आर रनिंग हायरार्की कि गब्बर है या बोगेम्बो है। हम लोग मे बी सांबा अडॉप्ट करें, मे बी आने वाले समय में। सो मूविंग हेड, लाइक हम आपके बारे में जानना चाहेंगे रिगार्डिंग योर फैमिली, योर बिजनेस, योर अपब्रिंगिंग। सो मेरा तो कैसे है, आई वॉज 5.5 व्हेन मैं बोर्डिंग स्कूल्स में चला गया था। बिहार की स्थिति तो आप उस टाइम जान ही रहे थे। तो आज से 1998 की बात है, 90s नहीं, 8 भी नहीं, 96-7 की बात है, जब मैं हॉस्टल चला गया था। तो तब से थ्रू आउट मेरी एजुकेशन बाहर ही रही है। schooling, college, everything was outside. Lastly, I was in UK where I was doing my graduation, and along with that, I was working there as a Mexican chef. But I mean, life had other plans for me. So I had come down to India for my visa, and my grandfather, he fell ill basically. So he fell ill and he passed away the very next day I visited him. So it was a very different feeling for me. So I could not go back at that point of time. So I extended my stay. And then we had another dog called Blackie. Now he had been in my house for the last 15-16 years. तो उसका और उसके पेरेंट्स भी मेरे पास थे, उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी मेरे पास थे। उसके ग्रैंड पेरेंट्स आए थे भूटान से।
माय फादर इन ऑल दे हैड गॉन फॉर अ ट्रिप, तो वो वहाँ से जब वापस लौट रहे थे तो उनको एक डॉग मिल गया था जो कि एकदम छोटा सा पपी था, दौड़ते हुए उनकी गाड़ी के पीछे आ गया। तो उन्होंने उसको उठा के रख लिया। जब वो धीरे धीरे बड़ा हुआ तब उन लोगों को पता अच्छा ये जर्मन शेफर्ड है। तो फिर जर्मन शेफर्ड आया, फिर उसके एक और हमने डोबरमैन लिया था तो वो आया, उसका फिर बेबी हुआ, तो ब्लैकी वाज फाइनली देयर विद अस। तो ब्लैकी व्हेन माय ग्रैंडफादर पास्ड अवे, आफ्टर दैट ब्लैकी उसको है ना मुंह में कुछ इन्फेक्शन डेवलप हो गया था। अब वी कुड नॉट अंडरस्टैंड कि ये क्या है एग्जैक्टली, तो वी वेंट अराउंड लुकिंग फॉर डॉक्टर्स। मैं जस्ट वापस ही आया था तो आई हार्डली न्यू एनीथिंग इन पटना बिकॉज मैं थ्रू आउट बाहर ही रहा हूँ। तो माई अंकल चाचा ही वो जनरली ध्यान रखते थे उसका। तो अब हुआ कि चाचा नहीं है, अब मैं हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, तो मैं उसको डॉक्टर्स टू डॉक्टर्स जाके चेक करवा रहा था। मैं 2-3 डॉक्टर्स के पास गया बट अपेरेंटली मैंने सिर्फ एक ही चीज़ रियलाइज किया, हर एक डॉक्टर उसको सिर्फ इंजेक्शंस दे रहे हैं, एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, बट नो वन हैज़ इवन ट्राई टू डायग्नोस द प्रॉब्लम। मेरे को कोई जवाब ही नहीं दे पा रहा है कि प्रॉब्लम हुआ क्यों है। अरे दवाई सर आपको जो देना है आप दीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स यू आर द डॉक्टर, यू नो बेटर देन मी, बट देन इन्फॉर्म मी कि क्या हुआ है। तो मेरे को एक स्पेस दिखा वेयर यू नो पीपल वर नॉट एजुकेटेड इनफ टू अंडरस्टैंड कि भाई देयर इज अ दिस इज नॉट पेट ओनरशिप आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। मेरे लिए पेट पेरेंटिंग है वो, क्योंकि जब मैं 15-16 साल नहीं था या 20 साल नहीं था घर पे, तो वो और उसका परिवार मेरे घर का ध्यान रख रहा था, तो दे वर लाइक फैमिली फॉर मी। तो मेरे लिए मेरा और उसका एक बहुत अलग बॉन्ड था। अब धीरे 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 उसकी कंडीशन और बद से बदतर होते चले गई, सो ही डेवलप्ड अ होल नियर हिज माउथ। फाइनली समहाउ वी लैंडेड टू डॉक्टर वीके सिन्हा। अब ये एक बहुत सीनियर वेटनरी डॉक्टर हुआ करते थे बिहार में, जो कि बहुत मुश्किल थे अप्रोच करना, एंड सर हैड रिटायर्ड ऑल्सो बाय देन। तो हमने किसी के थ्रू वाया 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 वहाँ बात करवा के सर के पास पहुंचे, एंड सर ने हमें बताया कि भाई इसको तो कैंसर है, एंड अब ये जिस स्टेज पे है इसके साथ ऑपरेशन भी नहीं किया जा सकता है, कीमो भी नहीं चलाया जा सकता है, नथिंग कैन बी डन। मतलब देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि अगर आप इनिशियल स्टेज पे आ जाते हैं हमारे पास तो शायद ठीक हो सकता था। अब ये जो बात हो रही है ये ड्यूरेशन मेरे को लगभग उनके पास पहुंचने में 1-1.5 महीना लग गया, क्योंकि मैं आई कुड नॉट फाइंड द राइट पर्सन, किसके पास जाऊं मैं। तो जब उन्होंने मेरे को ऐसी बात बताई तो इट फेल्ट लाइक अ हैमर ऑन माय हार्ट। मतलब यार ये क्या बोल रहे हो आप, मतलब मैं पैसा देने के लिए तैयार था, मैं दौड़ने के लिए तैयार था, मैं सब करने के लिए तैयार था, बट मेरे को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे आप लोग कि भाई क्या प्रॉब्लम है इसको। जरूरत पड़ती मैं दिल्ली लेके जाता, जहाँ जरूरत पड़ती मैं लेके जाता, आई वॉज रेडी फॉर इट, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट मेरे को किसी ने बताया ही नहीं। फिर बाद में मैंने रियलाइज किया कि भाई ये सारी चीज़ों के बारे में तो लोगों को खुद को ही नहीं पता है, तो मेरे को क्या बताएंगे। क्यों नहीं पता है? बिकॉज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना एडवांस नहीं है अभी यहाँ का कि डायग्नोसिस भी कर पाए। सर अभी कंडीशन ये है कि अल्ट्रासाउंड और एक्सरे जैसी छोटी सी चीज़ें कुछ साल पहले यहाँ के वेटनरी डिपार्टमेंट्स के पास आई है। उससे पहले तो ह्यूमन लैब्स में जाके आपको रिक्वेस्ट करके एक्स्ट्रा पैसा खिला के अब नॉर्मल टाइमिंग्स लेके कि भाई आप अर्ली मॉर्निंग जा रहे हो, लेट नाइट जा रहे हो, जहाँ ह्यूमन ट्रैफिक नहीं उस टाइम आ रहा है, तब आप जाके काम करवा रहे हैं, तो ऐसे करवाना पड़ता था, विच वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो आई सॉ स्पेस कि नहीं, वी नीड टू एंटर दिस मार्केट एंड वी नीड टू डू समथिंग फॉर पेट्स। और मेरा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था कि मेरे को मतलब ज़्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना है, मेरे को बस एजुकेट करना है कि पेट पेरेंटिंग क्या होती है, पेट ओनरशिप क्या होती है। तो ऑफ कोर्स वी हैड टू पुट ब्लैकी डाउन, मतलब ही वाज एट सच अ स्टेज कि इट वाज वेरी ट्रॉमेटाइजिंग फॉर हिम आल्सो। वन फाइन डे आई वॉक्ड इनसाइड द होम एंड he just walked few steps and he collapsed. वो गिर गया, उसमें ताकत ही नहीं बची थी। तो we called in the paravet कि आइए भाई, do the needful. He did the needful and then again Blackie is just a name. अब वो हमारे बीच में नहीं है। तो मतलब उसके जाने से ज़्यादा दुख मेरे को इस बात का था कि हम लोग वो थ्रू आउट जो जर्नी था, उसका लास्ट का जो जर्नी था वो बहुत पेनफुल था। एंड शायद अगर हमारे पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइम होता तो हम लोग वैसा वो नहीं उसको जाने देते। तो यस, दैट वाज हाउ गब्बर टेल्स केम इनटू पिक्चर। वी केम इनटू द बिजनेस कि नहीं, पेट पेरेंटिंग इज मोर इम्पोर्टेंट एंड पीपल शुड बी एजुकेटेड कि क्या आपको करना चाहिए फॉर योर पेट्स। Like you spoke about the pet parenting and awareness. How does Gabbar Tales provide those to the new customers या फिर जो बिहार के लोग हैं उनके लिए क्या नया लेकर आ रहा है?
सो सर व्हेन वी एंटर्ड द मार्केट हमने सबसे बेसिक्स पे काम किया, जैसे न्यूट्रिशन, ग्रूमिंग। अब जब एक पेट घर पे लेके आते हो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है सर? आप टाइम से वो खाना खिला दो, आप टाइम से वॉक करा दो, थोड़ा अगर एनर्जेटिक डॉग है तो उसको थोड़ा लंबा खिलाओ, ठीक है, ताकि उसका एनर्जी बर्न हो। जैसा कि आपने बताया गब्बर के बारे में अपने, कि वो चीज़ें फाड़ता था, ठीक है, वो क्यों फाड़ता था? बिकॉज ही इज़ हाई ऑन एनर्जी। तो जब पपीज बड़े हो रहे होते हैं तो वो टीदिंग करते हैं, ह्यूमंस भी करते हैं, ठीक है। आई रिमेंबर, आई हैव अ फॉल्स मेमोरी कि मैं छत पे जाके चूना अपने घर का छोटा सा ऐसा दीवार टाइप का था तो उस पर चूना जाके खा रहा हूँ, तो आई हैव दैट मेमोरी इन माई माइंड। तो वैसे ही डॉग्स भी होते हैं, तो वो टीदिंग करते हैं। अब वो टीदिंग ना करे या सही तरीके से अपन चैनलाइज करें तो वो कैसे करेंगे? यू गॉट टू टेक देम फॉर प्रॉपर वॉक्स, यू गॉट टू प्ले विद देम, यू गॉट टू गिव देम टीदिंग टॉयज, आपको ट्रीट्स देना पड़ेगा डेंटल, जो कि उनका चूइंग सेटिस्फैक्शन दे। अगर आप ये सारी चीज़ें अच्छे से फुलफिल करिएगा तो आपका डॉग आपका सामान डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। तो दैट इज़ वेयर गब्बर टेल्स कम्स इनटू पिक्चर, कि सर हम आपको एजुकेट करते हैं कि आपको जब आप एक पेट लेके आ रहे हो तो सबसे पहले क्या हो गया कि कौन सा पेट लेके आना है। अब कई लोगों को आप देखिएगा कि 2 BHK 3 BHK फ्लैट है, लेकिन उन्होंने डॉग रखा हुआ है लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, गोल्डन रिट्रीवर्स। सो सर वी नेवर एडवाइस अ कस्टमर विद अ फ्लैट कि आप एक लार्ज ब्रीड रखिए। सर गो फॉर अ स्मॉल ब्रीड। नो, आपके पास बंगला है, आपके पास पार्क है, आपके पास मतलब गार्डन स्पेस है, यू गॉट अ स्पेस वेयर द डॉग कैन रन अराउंड। इररिलेवेंट कि आपके पास मतलब फ्लैट आपका 4000 स्क्वायर फीट का, डज नॉट मेक अ डिफरेंस, बिकॉज उस 4000 स्क्वायर फीट दैट इज नॉट ओपन एरिया, दैट इज उसमें आपका फर्नीचर होएगा, आप खुद रहेंगे, देल बी बैरियर्स, देल बी रूम्स, तो वो पूरा क्लियर नहीं स्पेस मिलेगा, तो यू वोंट बी एबल टू रन अराउंड। तो वो अपना चैनल जो एनर्जी है वो करेगा आपके सामान पे। अब उसको नहीं पता कि वो सामान किस लिए वहां रखा हुआ है, तो यू गॉट टू एजुकेट द डॉग कि भाई दिस इज अ नो टच जोन, सो यू गॉट टू स्पेंड टाइम विद द डॉग। आपको उसको ट्रेन करना पड़ेगा। जैसे हम और आप यहाँ पर आज बैठ के बात कर रहे हैं सर, तो ये क्यों कर पा रहे हैं हम लोग? बिकॉज वी आर दैट एजुकेटेड इनफ कि हमको पता है कि कैसे बैठ के बात करना है, ठीक है। तो सिमिलरली वी गॉट टू एजुकेट द डॉग्स कि अच्छा यू गॉट टू, अब फॉर एग्जाम्पल अगर गब्बर होता तो गब्बर अभी यहाँ पर आराम से शांति से बैठा हुआ रहता, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आई गॉट 2 डॉग्स राइट नाउ, एक तेजी है और एक रफ्तार है। तो तेजी शी इज 6.5 year old हस्की, तो वो अगर होती तो यहाँ पर बैठी होती, या तो मेरे गोद पे आके बैठ जाती, या तो सर रख के बैठी रहती, नहीं तो अपना हाथ मेरे पैर पे रख देती और सहलाओ उसको, और वो कामली बैठी हुई रहती। वही रफ्तार है अगर है तो इज अ लैब्राडोर। अभी वो दौड़ता रहता है इधर से उधर, पूछ हिलाते हुए, अपना कमर मटकाते हुए, अपना रीजन विंग इज स्टिल अ पप, वो भी 10 महीने का है। तो इज वेरी हाई ऑन एनर्जी, वेरी हाई, एंड वी आर स्टिल ट्रेनिंग हिम। तो उसका जो एक्साइटमेंट लेवल है वो मेरे को कट डाउन भी नहीं करना है। आई एम वेरी हैप्पी कि भाई तुम खुश रहो, हम भी खुश रहेंगे। वी विल चैनलाइज योर एनर्जी इन द करेक्ट फैशन। तो गब्बर टेल्स व्हेन वी कम इनटू पिक्चर्स, दीज आर द करेक्शंस दैट वी डू। कि अब लोगों को प्रॉब्लम होता है कि बाल झड़ रहा है, तो सर बाल क्यों झड़ रहा है? आप रोटी खिलाओगे, आप दूध पिलाओगे, तो डॉग्स आर लैक्टोज इंटॉलरेंट, मैक्सिमम डॉग्स, नॉट ऑल बट मैक्सिमम डॉग्स आर लैक्टोज इंटॉलरेंट। आपको दूध नहीं पिलाना चाहिए। आपको रोटी आपको खिलाना है तो आप गेहूं का नहीं खिलाना चाहिए, आप बाजरे का खिलाइए, आप कुट्टू के आटे का खिलाइए, सिंगाड़े का खिलाइए, विच इज़ ग्लूटेन फ्री, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाल नहीं झड़ेगा। डेली बेसिस पे आप चिकन दीजिएगा, तो आज के रेट में आप देखिएगा तो बहुत सारे डॉग्स को किडनी इश्यूज आ गया है, लिवर इश्यूज आ रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज वी आर गिविंग टू मच ऑफ प्रोटीन। सो द पॉइंट इज कि आप प्रॉपर न्यूट्रिशन अपने डॉग को नहीं प्रोवाइड कर रहे। आप सही खाना दीजिए, आप सही तरीके से उसको ग्रूमिंग करिए, आप सही तरीके से उसको एक्सरसाइज करवाइए, एंड 14 ट्रेनिंग ऑफ कोर्स, दैट इज वेरी मैंडेटरी। बिकॉज ट्रेनिंग से क्या होता है कि आपका डॉग समझता है कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, हाउ डू यू वांट him to be in your house. So that's you being the alpha. If you're not being the alpha, the dog will be the alpha. तो वो अपने मन से करेगा। तो take professional help where you require. If not, तो I mean consult yourself. Go to YouTube. There is so many numerous dog trainers जो आपको videos उस पे डालते हैं। Filter them out. देखिए कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, and you know grab the details that you require for your particular pet. And execute it. Very simple. मतलब it's a very simple journey, but people complicate it. How? अब जैसे है सर, अब 10 लोगों को पकड़िए फ्रॉम ऑल डिफरेंट क्लासेस, एंड जो डॉग ओनर्स है, अब 10 को गोल्डन रिट्रीवर दे दीजिए, बट अब सबसे जाके जब ओपिनियंस लीजिएगा तो हर एक आदमी आपको अलग अलग ओपिनियन देगा. So when a customer comes to us, we listen to all those 10 opinions,
एंड वी फिल्टर देम आउट, ओके सर ये चीज़ जो आप बोल रहे हैं ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ये आपको ऐसे ठीक करनी चाहिए. सो व्हेन यू आर एग्जीक्यूटिंग दोज थिंग्स एंड करेक्टिंग दोज मेजर्स, योर डॉग इज फाइन, आप खुश रहेगा. हमारे पास बहुत सारे ऐसे डॉग्स हैं सर जो 9 साल 10 साल 12 साल के हो गए हैं एंड कभी डॉक्टर के पास लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ी. आप ही के डॉग गब्बर को 10 साल का हो गया था, 1 या 2 बार शायद कभी वेट के पास लेके जाना पड़ा था, बट अदरवाइज नहीं लेके जाना पड़ा था. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. यू टेक द बेसिक्स इनटू कंसिडरेशन, दैट्स इट. तो गब्बर टेल्स डज दैट फॉर यू कि आपको क्या सही है क्या गलत है वो हम बताएंगे. बहुत सिंपल है. ये तो हम खुद भी नोटिस किए हैं, लाइक व्हेन आई वाज देयर रिसेंटली विद अ कैट, सो आई गॉट टू नो कि यार कैसे ग्रूम करना है, क्या प्रिकॉशंस हैं. सो लाइक आप उन लोगों के बारे में बात कीजिए. लाइक बहुत लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम डॉग को अडॉप्ट करना चाहते हैं और एक्साइटमेंट में आकर के वो ले तो आते हैं, बट दे डोंट एबल टू केयर वेरी गुड. आप उन लोग के लिए क्या क्या बोलेंगे, कुछ फैक्टर्स कि आप इन लोग को माइंड में रखें. आपने बोला कि अगर आपका फ्लैट्स हैं तो यू शुड हैव अ कैटेगराइज कैटेगरी, कि आप छोटे डॉग को रखो, बड़े डॉग को रखो. तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लोग को माइंड में रखना ज़रूरी है जब भी कोई पेट अल्लाह खरीदने के पहले हो? सो सर व्हेनेवर अ पर्सन कम्स टू अस, लेट्स से इंक्वायरी करने आए कि मेरे को एक पेट चाहिए, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होता है सर कि आपकी फैमिली साइज़ क्या है. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन होता है कि सर आपका घर किस टाइप का है. फैमिली साइज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ द पेट. बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इम्पल्सिव बाइंग विद पेट्स इज वेरी कॉमन दीज डेज. मतलब इट्स बीन नॉट जस्ट दीज डेज, इट्स बीन थ्रू आउट. कोविड के बाद से थोड़ा और ज़्यादा हो गया है. इम्पल्सिव बाइंग होता है. तो लोग गए 4 पपीज़ को देखा जो एक ज़्यादा प्लेफुल लग रहा है, इररेलेवेंट ये समझे बिना कि वो बड़ा होकर किस साइज़ का चला जाएगा या उसका हेयर क्वालिटी कैसा हो जाएगा या उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं क्या नहीं आ सकते हैं, हम लोग बस इन डॉग को लेके आ जाते हैं. अब जैसे लैब्राडोर और गोल्डन रिट्रीवर सबसे कॉमन ब्रीड्स है, बट अगर आप देखिएगा सर तो उसमें सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो हम लोग फेस करते हैं दैट इज ओबिसिटी. क्यों सर? चावल खिलाए जा रहे हैं खिलाए जा रहे हैं खिलाए जा रहे हैं, रोटी खिलाए जा रहे हैं खिलाए जा रहे हैं, देयर इज नो एंड टू इट. आप इतना कार्बोहाइड्रेट्स अगर उसको दीजिएगा वो दे विल बिकम फैट, दे विल बिकम ओबीस. लैब्राडोर रिट्रीवर्स वाज सपोज्ड टू बी यूज्ड एज रिट्रीविंग डॉग्स, सॉरी रिट्रीविंग द हंट. सो पुराने ज़माने में जब शिकार किया जाता था तो उनका काम होता था वो शिकार उठा के लेके आना. तो दे वर वर्किंग डॉग्स कैटेगरी. अब हमने उन लोगों क्या बना दिया है भैया, सेठ जी बना दिया है लाल. मतलब सो हमने उनका पूरा का पूरा फिजिकी एनाटॉमी ही चेंज कर दिया है कि भाई तुम क्या थे और तुम क्या हो गए हो. इट इज़ लाइक दैट. तो अब वो कैटेगरी वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली. तो व्हेन यू आर बाइंग अप आपको ये चीज़ या बाइंग या अडॉप्टिंग आइदर व्हाटएवर इज कंफर्टेबल, तो आपको ये चीज़ समझना है कि पहला तो वो बड़ा होकर कितना बड़ा हो जाएगा. दूसरा आपको ये समझना है कि जो आप डॉग में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, लेट्स से यू आर बाइंग अ डॉग, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी स्मार्टली कि आपका पॉकेट बजट क्या है. सो अब मार्केट में 5,000 का भी डॉग मिलता है सर, 5 लाख का भी मिलता है. आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस रेंज में डॉग लेना चाह रहे हैं. तो इनिशियल बजटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कौन ध्यान रखे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मंथली कितना एक्सपेंडिचर आएगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रैवलिंग आप कैसे करिएगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसके लिए क्या होता है, सोशलाइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे अब आप भी, हमारा कनेक्शन सर इतना पुराना है, बट आप हमारे पास भी बोर्डिंग है, लेकिन आप हमारे पास बोर्डिंग पे लेके नहीं आते थे. यू यूज टू टेक हिम टू अ गाय जो घर पे रखता था उसको, बिकॉज वो बचपन से वहीं रह रहा है. तो वो तब से है जब से हम भी नहीं थे. तो आपका एक बॉन्ड अलग था उससे. तो यू ट्रस्टेड हिम ब्लाइंडली, तो दैट इज व्हाई यू आर गोइंग टू हिम एंड गब्बर वाज आल्सो कंफर्टेबल बीइंग देयर. तो कंफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेट्स आल्सो. इसके लिए हम लोग बहुत सारे पेट ओनर्स को बोलते हैं सर आप सोशलाइज करवाने के लिए खाली लेके आ जाए करिए कि सिर्फ सोशलाइज हो जाए. कैट्स में भी वही प्रॉब्लम्स आना चालू हो गए. पहले तो कैट्स बहुत डोसाइल होते थे, अब हम लोग देख रहे हैं बहुत अग्रेसिव कैट्स आ रहे हैं. रीजन, लोग एक कमरे में बंद करके कैट्स को छोड़ देते हैं, बहुत सारे कैट्स ले लेते हैं, रख ही नहीं पाते हैं. और इफ यू विजिट देयर हाउसेस सर, ट्रस्ट मी, सम ऑफ देम यू विल फील सो बैड फॉर द पेट्स कि आप बता नहीं सकते. हम लोग के तो डिलीवरी बॉयज जाते हैं तो हमें वो अपडेट्स दे देते हैं कि सर इनके घर में ऐसा है, इनके घर में ऐसा है. बिकॉज लोग लेके चले जाते हैं कि अच्छा देखो ये कैसा है, ठीक है रह रहा है, ठीक है इसका कुछ नाखून काट दो, तो ये कर दो, तो वो कर दो. तो पीपल विजिट, तो हमारे पास फीडबैक आ जाता है कि सर उन्होंने तो ऐसे रखा हुआ है, उन्होंने ऐसे रखा हुआ है. Initially I used to personally visit also houses for consultations. अब तो मैं सर टाइम नहीं मिल पाता है तो नहीं जा पाता हूँ. So we invite people over कि आप हमारे पास आइए, we do free consultations.
तो ये सारी चीज़ें अगर एक पेट पेरेंट मतलब लेने से पेट पहले सोचे तो बहुत अच्छा रहेगा सर। एंड आई थिंक कि बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है कि ये सही एजुकेशन होना बहुत किसी भी important है पेट के बारे में, डाइट के जो आपने बताया बहुत ही अच्छे से। बट बहुत से घर ऐसे भी हैं कि बहुत सारे मिथ्स भी होते हैं कि डॉग के वजह से ये हो जाएगा, उनको सलाइवा हार्मफुल होता है, बाल चला गया फिर तो वो हार्मफुल होता है। इन लोगों को कैसे क्लियर करेंगे? सर देखिए क्या होता है ना, सबसे पहले तो एक, अब जैसे मैं कल ही की बात बताऊं, कल क्या हुआ, हमारे स्टोर पे एक डॉग आया था, तब उसने हमारे ग्रूमर को काट लिया। अब जो उसने काटा तो थोड़ा सा ब्लड आया, बट हम लोग सारे पहले से ही वैक्सीनेटेड रहते हैं, हम लोग हर 6 महीने साल भर पे वैक्सीनेशन अपना करवाते रहते हैं। अब क्या होता है ना सर कि पेट्स भी जो होते हैं जनरली, जो पपीज होते हैं फॉर एग्जांपल, तो अगर द पेरेंट्स जब हम लोग ले रहे हैं तो हम लोग को ये देखना चाहिए कि पेरेंट्स किस तरह से हैं, रह रहे हैं। आर दी पेरेंट्स वैक्सीनेटेड? सो इफ द पेरेंट्स आर वैक्सीनेटेड, द पपीज जनरली कैरी द इम्यूनिटी फॉर द वैक्सीन्स फॉर द रेबीज और द अदर वायरसेस दैट आर देयर टिल अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। वो पॉइंट पे अपने को वैक्सीनेशन कंप्लीट करवा लेना चाहिए। सो यू कैन कंसल्ट अ गुड वेटनरी डॉक्टर नियर बाय, राइट? दे विल हेल्प यू विद ड्राफ्टिंग द प्लान ऑन हाउ यू कैन deworm द डॉग, हाउ यू कैन वैक्सीनेट द डॉग। अब सेकेंडरी आते हैं सर कि सलाइवा। तो ये सब जो मिथ्स है कि सलाइवा से रेबीज पास ऑन हो जाता है या फिर बाइट करने से पास ऑन होता है, तो ये होता है, बट सर वो इन्फेक्टेड डॉग्स होते हैं। तो इट्स लाइक कि पेट्स में आपको वो चीज़ बहुत इजीली नहीं दिखती है। जैसे 10 साल हो गए मेरे को काम करते हुए, बट मैंने अभी तक सिर्फ 2-3 केसेस ही देखे हैं रेबीज के, और वो भी जितने भी देखे हैं मैंने सिर्फ एनजीओस के पास देखे हैं। मैंने आज तक कहीं पर किसी भी पेट के ऊपर में रेबीज होते हुए देखा ही नहीं है। एंड इट इज़ नॉट जस्ट कि मैं कैमरा के सेक पे कह रहा हूँ, इट इज़ मतलब आप अगर आप डेटाबेस भी उठाइए, आप वेटनरी हॉस्पिटल में जाइए, एक आरटीआई डालिए, आपको पता चल जाएगा कितने रेबीज के केसेस आते हैं। रेबीज के केसेस बहुत नेग्लिजिबल है ही नहीं, बट डर, अब डर क्या है सर? डर है कोएग्जिस्टेंस का। तो वो बेसिकली क्या है कि बहुत सारे लोग को पसंद ही नहीं है डॉग्स। तो सर डॉग्स, दे आर अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, दे आर कम्युनिटी डॉग्स। तो द मोमेंट यू रिमूव दैट वर्ड स्ट्रे एंड यू इंसर्ट द वर्ड कम्युनिटी, तो यू विल अंडरस्टैंड कि सर स्ट्रे तो हम लोग भी हैं, स्टे तो हम लोग भी है, हम लोग भी अपनी पहचान बना रहे हैं। अगर आज मैं और आप यहाँ पर बैठे हुए और 10 साल पहले हम लोग चले जाते हैं, तो ये 10 साल पहले छोड़िए, मतलब अब काम शुरू करने से पहले चले जाते हैं, तो हु आर वी? अगर हम अपने फादर्स का नाम नहीं लेंगे तो वी आर स्ट्रेज, वी आर नो वन, वी आर स्ट्रेज। तो हम लोग अपनी पहचान धीरे धीरे बनाए इन दिस सोसाइटी। सो वी शुड गिव दैट स्पेस टू द कम्युनिटी डॉग्स ऑल्सो। फॉर दैट व्हाट यू कैन डू इज कि आप एक पॉइंट बना सकते हैं। जैसे आप हमारे दोनों स्टोर्स विजिट करिएगा, एक पाटलिपुत्रा एक कुम्भरार में। वहाँ पर आप देखिएगा कि एक पाटलिपुत्रा वाले में तो हमने एक इंडीज की पूरी फैमिली पाल रखी है, उसका नाम स्त्री रखा है, फीमेल डॉग है, एंड शी केम टू अस व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट। तो उसका प्रेगनेंसी का लास्ट का 3 हफ्ता हमने निकाला, बच्चे बड़े हो गए, अब 4-4 महीने के हो गए और हमारे पास है। डिलीवरीज भी हमने करवाया, बच्चे बड़े भी हो गए, वैक्सीनेशन भी हमने करवा दिया, सब, एंड दे आर लिविंग हैप्पीली देयर। अब 4 महीने को हो गए तो दे गो आउटसाइड द कैंपस, दे प्ले अराउंड, दे कम बैक एट द टाइम ऑफ द फूड। उनको पता है खाना कब मिल रहा है, वो वापस आते हैं कैंपस में, खाना खाते हैं, कैंपस में हमने उनका बेड लगा रखा है, सो जाते हैं। सिमिलरली इफ यू गो टू अ कुम्हरार स्टोर, वहाँ पर भी जाइएगा, वहाँ पर 10 डॉग्स आते हैं सर डेली का, और टाइम बटा हुआ है। स्टार्टिंग में सबसे पहले सुबह सुबह बबलू करके एक डॉग है वो आता है, और फॉलोड बाय वो दिन भर डॉग्स आते हैं, बाहर बैठेंगे, उनका खाना पानी सब रखा हुआ रहता है, दे कम दे ईट, एंड टाइम टू टाइम हम लोग उनको उठा के अंदर भी ले जाते हैं कि चलो भाई ग्रूमिंग भी कर देते हैं तुम्हारा, आज नहा धो लेते हैं। ज़्यादा नहीं करते बिकॉज हम ग्रूमिंग करते हैं, नहलाते हैं, वो फिर से जाके गंदे होके आ जाते हैं। तो मतलब सर कहने का मतलब ये है कि इफ़ यू गिव देम अ सोर्स ऑफ फूड, राइट, प्लस कि आपने खाना दे दिया, एक पॉइंट बना दिया लोकेलिटी में, अपने लोकेलिटी में, जैसे अब कोई सोसाइटी है तो भाई गेट के बगल में ही हमने एक छोटा सा जगह दे दिया जहाँ पर खाना डाल दिया, पानी डाल दिया, ठीक है। एंड वी एजुकेट दी चिल्ड्रेन स्पेसिफिकली, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बच्चों को सिखाना कि आप मत पसंद करो चलेगा, लेकिन आप मिसबिहेव मत करो उनके साथ। तो यू सी अ लॉट ऑफ किड्स थ्रोइंग स्टोन्स एट द डॉग्स। दिवाली के टाइम पे सर इतने बुरे कंडीशंस में हमारे पास डॉग्स आते हैं, मैं क्या बताऊं आपको। फिर आपके होली के टाइम पे हो गया, बहुत बुरे कंडीशंस में हमारे पास डॉग्स आते हैं कि सर ये हो गया है, सर ये हो गया है। एंड स्पेशली आने ज़्यादा कॉल्स इतने ज़्यादा आते हैं कि सर रेस्क्यू करिए, बिकॉज देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम कि हम लोग इक्वली बहुत इन्वॉल्व थे रेस्क्यूज में, अडॉप्शंस में। अब हमने थोड़ा सा कम कर दिया बिकॉज देयर इज टू मच ऑन आवर प्लेट।
एंड वी आर नॉट एन एनजीओ, तो हम लोग सेल्फ फंडेड हैं, खुद ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो अब हमने काम कम कर दिया है, तो वी ट्राई एंड सपोर्ट आर वेज थ्रू द अदर एनजीओज। उनको कुछ डोनेशन दे दिया। हम लोग साल में एक बार फीड ड्राइव्स करवाते हैं, तो फीड ड्राइव हमारा ऐसा रहता है कि अगस्त में हम लोग करवाते हैं, इन विच अभी इस साल हमने जो लास्ट ईयर जो हमने 2025 में करवाया था, तो हमने लगभग 2000 किलो खाना बना के हमने पैन पटना में जाके डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो वी आर 60 वॉलंटियर्स, हमारा अपना टीम और बाकी एनजीओज इन्वॉल्व थे, तो हमने 60 लोग मिलके जाके पूरा खाना हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, एंड नॉट अ सिंगल बाइट। मतलब 2000 किलो खाना सर, मतलब आप मान के चलिए लगभग 300 ग्राम एक एवरेज डॉग खाता है, तो वी टच अराउंड 6000 प्लस डॉग्स। एक बाइट का केस नहीं है सर, कैसे, क्यों? और वही अगर हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल लोकेलिटी में इसको कुत्ते ने काट लिया, उसको डॉग ने काट लिया, यहाँ हो गया केस, वहाँ हो गया केस, तो ये क्यों है? वी सी डॉग्स रनिंग आफ्टर चेजिंग, नॉट इवन रनिंग, आई वुड से चेजिंग कार्स, स्पीडिंग कार्स। तो व्हाई इज दैट? बिकॉज उनका बैक ऑफ द मेमोरी में एक बैड मेमोरी है, where they are being tortured, they are being bullied by the humans around us who are not educated enough to understand कि भाई they are not stray dogs, they are community dogs। क्या आपको लगता है सर वही बच्चे या वही लोग जो पत्थर फेंकते हैं या किसी डॉग के पूंछ पे पटाखा बांध के भाग जाते हैं, किसी पे होली पे रंग उड़ा देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनमें इतनी हिम्मत है कि हम पे और आप पे भी वही चीज कर पाएंगे? वो नहीं कर पाएंगे। आई डोंट थिंक सो, कोई नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल है आज के डेट में। लॉ एंड ऑर्डर जब स्ट्रिक्ट हो जाए कि कम्युनिटी डॉग्स पे भी आप पनिशमेंट्स इशू करिए, प्रॉपरली इशू करिए। सर अभी क्या फाइन है? 100 रुपये फाइन है। मतलब कम्युनिटी डॉग्स आप कुछ डैमेज करते हैं, इट्स अ बेलेबल ऑफेंस, 100 रुपये फाइन देके आप बाहर निकल के आ सकते हैं। दैट्स वेरी रॉन्ग। व्हेन आई वाज इन इंग्लैंड, तो वहाँ पर था सर कि अगर मतलब द पीपल वर सो अवेयर देयर कि अगर वॉक पे भी लेके जा रहे हैं तो साथ में पॉटी स्कूपर्स, पूप बैग्स, ये सब लेके जाते थे। तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मैंने रियलाइज किया, बोले यार भाई हर एक पेट ओनर ऐसा कैसे कर रहा है? फिर मैंने बहुत सिंपल सी चीज वहां पर देखी बोर्ड पे, इफ योर डॉग लिटर्स एंड यू डोंट क्लीन अप, 100 पाउंड्स फाइन। 100 पाउंड्स मतलब सर आज के डेट में 100 रुपए के आसपास पे अगर चलिएगा तो 10,000 रुपये फाइन है। जिस तरह से लॉ एनफोर्समेंट हमारे ट्रैफिक पे इतना सीरियस ऑफेंसेस, रूल्स एंड फाइन्स है, सिमिलरली अगर आप कम्युनिटी डॉग्स पे भी कर दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। I think the government should take certain initiatives where they should have points कि आपने खाने का पॉइंट बना दिया, पानी का पॉइंट बना दिया, तो उनके लिए अगर वो चीज़ अवेलेबिलिटी रहेगी तो आई डोंट थिंक सो दे विल डू एनीथिंग। बिकॉज अगर वो भूखा नहीं है तो वो खतरनाक भी नहीं रहेगा। वो मतलब भूख इंसान को इतना कुछ करा देता है सर, तो बेचारे वो तो बेजुबान है, क्या नहीं कर सकते। मतलब आपने इतने अच्छे से इसको बताया, आई थिंक कि एक मिसकॉन्सेप्शन है लोगों के बीच में कि आपने एक स्टार्ट भी किया था कि लोग एजुकेट नहीं है तो डायग्नोस नहीं कर सकते, चलो इंजेक्शन डाल दो। हमारी सोसाइटी और गवर्नमेंट वही काम करता है, उन्हें पता नहीं है कि ये क्यों अटैक करते हैं, लेकिन इनको बंद कर दो, उठा के डाल दो बक्से में, इसको कहीं बाहर ले जाओ। लेकिन उन्होंने कभी समझा ही नहीं कि दीज आर दी पार्ट ऑफ सोसाइटी जहाँ हम रहते हैं। करेक्ट। एंड वी नीड टू ट्रीट देम विद इक्वल रिस्पेक्ट, जो आम लोग के साथ भी होता है कि आप उससे तंग ना करोगे तो वो कुछ करेगा ही नहीं, कुछ करेगा ही नहीं। और ये हमारा एक्सपीरियंस भी रहा है। कभी भी कुत्ते से मेरा डर नहीं हुआ था बचपन में। हम लोग याद है बचपन के टाइम में बैठ के खेलते थे और कहाँ वो काटता था। सर मेरे गली में आप आइएगा तो कम से कम 20-25 डॉग्स है ऑन अ डेली बेसिस। सर वी फीड अराउंड 30 to 35 डॉग्स ऑन अ डेली बेसिस, एंड ये मतलब दिस इज आउट ऑफ प्योर लव दैट वी डू, एंड इट इज नॉट मी ऑल्सो डूइंग इट। मैं ये भी आपको बता रहा हूँ, मैं हार्डली कभी किसी को फीड करने जाता हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव दैट लग्जरी कि मैं टाइम निकाल के उनके पास जाऊं, खिलाऊं, और या फिर मैं जब रहूं तो वो अवेलेबल रहे। बट वी इंश्योर, आई इंश्योर कि भाई whenever they need the food that it is there, how my staff, my people, my team, they are so proactive, they are so lovable कि वो लोग खुद आगे बढ़ के करवाते हैं। मैंने एक दिन अचानक से बोला कि भाई इनका वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं, करवाना चालू करवाओ, बुलाओ उसको, कंपाउंडर को बुला के करवाओ। तो पता चल रहा है कि सर वैक्सीनेशंस तो आधे लग चुके हैं, आधे लगने बचे हैं, और सबका उन्होंने पासबुक बना के रखा हुआ है, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड है सबका, इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है हमारी टीम ने कि भाई सर दैट इफ देयर इज अ केस, कल को कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है तो देयर इज वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स की आपको कोई दिक्कत नहीं हो। कल को गॉड फॉरबिड कुछ हो गया तो
सर आज कुम्हरार वाले को हमारे 3 साल हो गया है, पाटलिपुत्रा वाले को 10 साल हो गया है। 3 साल से कुम्हरार पे डेली डॉग्स बैठ रहे हैं। पाटलिपुत्रा वाले में 10 साल से आप मान के चलिए ऑन एंड ऑफ डॉग्स आते जा रहे हैं, ठीक है। बट कभी भी हमारे पास रिपोर्टेड केस नहीं है कि किसी भी स्ट्रीट डॉग ने, हमारे स्ट्रीट डॉग ने, हमारे कम्युनिटी डॉग ने किसी भी कमिंग डॉग्स को काट लिया। उल्टा सर जो पेट ओनर्स आते हैं उन्हीं के डॉग्स अटैक करते हैं ज़्यादातर स्ट्रीट डॉग्स पे, बिकॉज दे हैव नॉट सोशलाइज्ड विद अदर डॉग्स। बट ये स्ट्रीट डॉग्स तो ये तो सबके साथ सोशलाइज करते हैं, तो इनके लिए तो पूरा इलाका ही इन्हीं का है। उनके लिए दे आर आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। सो बिफोर द डॉग दे थिंक, मैक्सिमम का ये रहता है ना कि सामने वाला अटैक करे से पहले मैं उसको डरा दूँ। तो वो हमारे पेट्स जो होते हैं वो बहुत सारे ऐसे होते हैं, बट एक्चुअली देखा जाए तो सर ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। मेरे दोनों वो मतलब वो स्ट्रीट डॉग्स के साथ इतने फ्रेंडली है कि मैं क्या बताऊँ। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यूर पेरेंटिंग दी पेट्स, इट्स इट, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी क्लियर। हम लोग उसको कॉम्प्लिकेट जितना करते हैं उतना कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। जितने लोगों से पूछिएगा उतनी बातें करेंगे लोग, उतनी अपनी एडवाइस देंगे। तो यस दैट्स इट। आई थिंक दीज आर ओवर हाइप्ड। अभी बहुत ज़्यादा है सर। गवर्नमेंट की तरफ से भी दिल्ली में आपने देखा लास्ट ईयर हुआ था कि उठा के डाल दो, पटना में कहीं कहीं फॉलो होना स्टार्ट हो गया। तो कुछ करने को नहीं होता तो चलो ये कर लेते हैं, हमको तो ये फील होता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे बेसिक पिक्चर पे, क्योंकि कभी हमसे एडवाइस नहीं लिया गया कि आपको तंग करते हैं ये लोग, नहीं, डिसीजन ले लिया हाँ खतरनाक है उठा के डाल दो। उनके लिए आपने कभी एक शेल्टर नहीं बनाया, आप कभी गवर्नमेंट की तरफ से फंड नहीं आता कि इनको भी हम ट्रीट करेंगे कुछ खाने के लिए। कोई गवर्नमेंट नहीं लाइक करता कि हमारे पास एक स्पेस होगा जहाँ पे इसको हम खाना खिलाएंगे। हाँ अगेन बहुत सारे एजेंसीज हैं, बहुत सारे आपको वेटनरी वाले हैं, केयर वाले हैं, वो लोग करते हैं, लेकिन कभी भी इनके लिए एक लॉ नहीं है कि नहीं आपने बोला 100 रुपये फ़ाइन है, विच इज़ नथिंग। 100 रुपये के लिए अगर वो एक फ़ंड मिल रहा है एक वीडियो के लिए जो में 10 लाख व्यूज़ आएगा तो कौन नहीं देना चाहेगा, और वो लोग करते हैं। अभी होली आएगी, आप देखोगे होली के लिए वो कोई मुँह पे वो बांध देता है, कोई रंग देता है, कपड़ा पहना देता है। आई डोंट थिंक, आई फील वेरी एम्बेरस्ड पर्सनली, क्योंकि वी एज अ सोसाइटी हम लोग लेट डाउन खुद को ही कर रहे हैं, क्योंकि वी कैन नॉट ट्रीट द पेट जो वो डिज़र्व करता है। एंड जो हमारे पीछे ट्री भी है या फिर पेट है, वी आर ऑल शेयरिंग इक्वल स्पेस जो भगवान ने बनाया। एंड आई डोंट नीड टू सी एनी रीज़न कि हम उसको ऐसे ट्रीट करें। एंड फील वेरी हार्श कि दिल्ली में से इंसिडेंट हुआ था, आपका उस पर क्या टेक रहा है कि उन्होंने अबैंडन करने की जगह पे उसको उठा के ही फेंक दिया। एंड पीपल आर प्रोटेस्टिंग बट दे नेवर केयर्ड। लास्ट में उन्होंने छोड़ना ही पड़ा कि नहीं वी विल अलाउ सर, हम स्टेन वैक्सिंग करा के छोड़ देंगे। सो आपको लगता है ये कि इस बिहार में एक ऐसा है इस वक्त कि यहाँ के पेट का कल्चर क्या रहा है, लोगों के प्रति कैसा है? सर आई थिंक द करेक्ट वे ऑफ पुटिंग इट इज़, अगर ह्यूमंस और हम लोग का अगर वो बात करें तो मैं कहूँगा कि वी शुड बी अशेम्ड, बिकॉज हम लोग एक बहुत छोटी सी चीज़ नहीं डेवलप कर पाए अपने कम्युनिटी डॉग्स के साथ में, विच इज़ ट्रस्ट। सर इट इज़ अ वेरी बैड फीलिंग। मैं मतलब आई कांट एक्सप्रेस इट because I am not in their shoes, but I have been there with street dogs. I have been there throughout my life. I have always been a dog person. ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ ब्लैकी और गब्बर के जाने के बाद से कह सकते हैं, बट आई हैव ऑलवेज बीन अ डॉग पर्सन। तो मैं हमेशा से हो रहा है कि गली में घुस रहा हूँ तो पीछे डॉग्स भागते हुए आ रहे हैं, बिकॉज वी फीड देम। तो लोग वो डॉग्स दे लुक फॉरवर्ड टू की अस कमिंग बैक एंड दे डोंट हार्म अस। तो सर गवर्नमेंट को बहुत सिंपल सा चीज़ें करनी चाहिए, कुछ प्रॉपर गाइडलाइंस बनानी चाहिए कि कुछ रूल्स बनाइए, एंड द ऑफेंस इफ कमिटेड शुड नॉट बी समथिंग वेरी नॉर्मल कि आप पनिशेबल ऑफेंस है कि भाई नॉर्मल कुछ फाइन दे के निकल के जा रहे हो, नहीं, देयर शुड बी स्ट्रिक्ट लॉज अगेंस्ट इट। द मोमेंट यू इम्प्लाई स्ट्रिक्ट लॉज ऑन एनीथिंग, द ऑफेंस ऑटोमेटिकली कम्स डाउन। आप उसका इतना बड़ा फाइन ही कर दीजिए ना कि वो लोग ऑटोमेटिकली वो करना बंद कर देंगे। मतलब होली दिवाली सर, मतलब त्यौहार हमारा है, टॉर्चर हम उन्हें कर रहे हैं, ये कौन सी खुशी है? मतलब त्यौहार तो होता है कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है ना। आप खुशियाँ बांटने के बजाय आप किसी को टॉर्चर करके आप उसमें यू आर फाइंडिंग फन इन इट, हाउ इज इट? मतलब ह्यूमन, आप अपने आप को ह्यूमन बोलते हैं, कैसे है ये ह्यूमन? आई डोंट अंडरस्टैंड। और जैसा कि मैंने बोला, ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर हम उन पे ट्रस्ट करें और वो और उन्हें अलाउ करें और अलाउ भी करें और साथ में उनका ट्रस्ट गेन भी कर ले, तो आई डोंट थिंक सो देयर शुड बी अ प्रॉब्लम। वी शुड बी वेरी हैप्पीली लिविंग, कोई साथ साथ हम लोग बहुत आराम से रह सकते हैं, को एग्जिस्ट कर सकते हैं हम लोग। एंड इनफैक्ट सर दे कैन बी वेरी गुड वॉच डॉग्स,
आपके मोहल्ले में कभी चोरी नहीं हो सकती सर, हमारे मोहल्ले में नहीं होती है, किसी की हिम्मत ही नहीं है, इतने डॉग्स ही रहते हैं हमारे मोहल्ले में, 20-25 डॉग्स रहते हैं, घर में डॉग्स है, कभी कोई डर के मारे भी नहीं घुसेगा सर, कि द मोमेंट देर इज एनी वन आउटसाइडर वो भौंकना चालू कर देते हैं, लोग अपने आप जग जाते हैं, तो देर इज सो मच नॉइज कि ऑटोमेटिकली पीपल आर अवेयर कि समथिंग इज गोइंग ऑन, और जनरली डॉग्स भौंकते नहीं है, तो अगर कोई भौंक रहा होता है तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई बाहर निकल के देख रहा होता है क्या हो रहा है, एक भी आदमी बाहर आ गया अपने आप भाग जाएगा चोर। तो मतलब दिस दिस अ वेरी स्मॉल थिंग बट इट्स अ वेरी बिग थिंग, बहुत मायने रखता है। हमारा एक कस्टमर है, मैडम है, एक मेकअप आर्टिस्ट है यहाँ पे, तो उनके साथ क्या हुआ कि वो हमारे यहाँ ग्रूमिंग कराने के लिए आई हमारे कुम्हरार वाले स्टोर पे। अब जब ग्रूमिंग कराने आई तो वो 3 घंटे 3.5 घंटे हमारे पास बैठी हुई थी ग्रूमिंग करवाने के लिए, उनके पास 3 डॉग्स थे, तीनों को लेके आई हुई थी, वो भी और सर भी। सर मैम वो लोग को बीच में है ना अचानक से फ़ोन आया घर से, अराउंड 2 घंटे के बाद, 1-1.5 घंटा बच रहा था, तो 2 घंटे बाद फ़ोन आया कि आप जल्दी से घर पे आइए, प्रॉब्लम हुई है। तो ये भागे हुए गए घर पे। तो जब ग्रूमिंग खत्म होने वाला था तो वी डू व्हाट वी डू इज, ग्रूमिंग खत्म होने से आधे घंटे पहले वी गिव देम अ कॉल कि कोई भी कस्टमर है, पेट पेरेंट है, तो ताकि पेट को वेट नहीं करना पड़े। कस्टमर आके वेट कर ले चलेगा बट पेट नहीं वेट करना चाहिए, बिकॉज दे वोंट फील वेरी कंफर्टेबल फॉर अस, यू नो, कि भाई विदाउट देयर पेरेंट्स कि वो ऐसे ही लेफ्ट अलोन है, तो बहुत सारों को वो फियर आ जाता है कि छोड़ के तो नहीं भाग गए, तो वो फीलिंग नहीं आई, इसलिए हम लोग ये करते हैं। तो व्हेन ही कॉल्ड देम तो उन्होंने बोला कि आप क्या इसको 3-4-5 घंटे और रख सकते हैं, हमें थाना जाना है। तो हमने क्या हो गया सर, तो उन्होंने बोला कि हमारे घर में चोरी हो गई है, और चोर को समहाउ पता था कि हम लोग डॉग को लेके गए हैं। बोला, ये कैसे पॉसिबल है भाई, और मतलब दे वर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू कि जैसे ही वो डॉग को लेके जाए, तो ये अब बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि दी हाउस हेल्प वाज इन्वॉल्व, जो आती थी अपना डेली दिनचर्या के लिए, एंड उसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया था कि भाई डॉग जब रहेगा तब आप चोरी नहीं कर सकते हैं, डॉग जैसे ही जाएगा हम आपको बताएंगे, आप आके कर लीजिएगा। उस टाइम दिन दहाड़े चोरी करके भाग गए सर। अब ये तो हमारे प्रशासन का कह लीजिए कि भलाई था चाहे अच्छाई था कि वो पकड़ लिए गए, बट अदरवाइज आप समझिए कि मतलब दे वर नॉट इवन वेटिंग फॉर दी फैमिली टू गो, दे वर वेटिंग फॉर द डॉग्स टू गो, कि वो जाएंगे तभी चोरी करेंगे। तो ये मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें ना सर हमारे डेली दिनचर्या पे बहुत मैटर करती है, अगर हम लोग को एग्जिस्ट करना साथ में सीख जाए, बहुत बढ़िया, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग सर, बहुत ब्यूटीफुल है। एंड इनफैक्ट हमको लगता है ह्यूमन से ज़्यादा अच्छे डॉग्स है, कैट्स है, मतलब पेट्स, आई फील वेरी स्ट्रांगली, बिकॉज दे डोंट जज अस फॉर व्हाट वी डू, मतलब दे देयर लव इज वेरी अनफिल्टर्ड, मतलब वो कोई वजह से प्यार नहीं करते, वो बस प्यार करते, ऑल दे रिक्वायर इज लव इन रिटर्न, दैट्स इट। आप प्यार दीजिए, आप उनको खाना मत दीजिए ना सर, आप प्यार से सहला दीजिए, दे आर मोर देन हैप्पी विद दैट। एंड आपने बताया हमने गब्बर तो 2-3 बार चोरी करने से बचाया था घर पे, एंड हम लोग कभी घर बंद भी नहीं करते थे, हम लोग इतना ट्रस्ट करते थे, कुछ होगा ही नहीं, गर्मी हो ठंड हो, एंड वी वर लाइक कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। सोसाइटी में आने के बाद भी वी यूज टू लेट आवर डोर्स ओपन, लेट्स सी, ही वाज अ बॉक्सर, वो लंबा चौड़ा था, एंड पीपल यूज टू नो कि इस फ्लोर पे डॉग है, एंड इफ़ दे हैव टू कम फॉर डिलीवरी दे यूज्ड टू कॉल मी, नहीं आप नीचे आ जाओ, बिकॉज वो छोड़ता नहीं था किसी को, कि इफ़ इज़ अलाउड कि नो, वो सेंस होता उन लोगों में कि दीज गाइज आर समथिंग फॉर डेंजर, एंड ही गोज आफ्टर इट, वो पूछता भी नहीं था, बट ही हैज ऑल्सो द सेंस कि दीज गाइज आर नोन वन एंड ये कुछ करेगा नहीं, he allows that comfort to them. At the same time, I want to ask you one thing, like आजकल बहुत सारे आर्टिफिशियल पेट फूड्स आ रहे हैं, रॉयल कैनन, पेडिग्री, काफ़ी नोन कंपनीज हैं, डू यू रिकमेंड टू दीज टू द डॉग्स, और आपको लगता है ये सही है? क्योंकि आई हैव हर्ड इन मोस्ट ऑफ द केसेस डॉग्स को इश्यूज भी होते हैं इन सब से, आपका क्या टेक होगा इस पे? सर देखिए, आई वॉन्ट पर्टिकुलरली नेम द ब्रांड्स, एनी ब्रांड फॉर दैट मैटर, बट आप कभी मतलब कोई भी पेट पेरेंट्स हमारे पास आते हैं टू परचेज अ फूड, व्हाट वी एडवाइस फर्स्ट इज सर, देखिए मार्केट में तरह तरह की चीज़ें अवेलेबल है, सो अगेन वी एजुकेट द कस्टमर, सर लुक एट द इंग्रेडिएंट्स, क्या चीज़ से बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, अंडरस्टैंड द प्रोसेस, आपके डॉग के लिए क्या सूटेबल है। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे ग्रेन फ्री फूड भी आता है सर, विच इज़ ह्यूमन ग्रेड ऑल्सो, हमारे पास अब ऐसे ऐसे ऑप्शन भी है, ह्यूमन ग्रेड है, पैकेट पे लिखा हुआ है साफ तौर पे ह्यूमन कंजम्पशन फिट। तो देर आर मल्टीपल फूड ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट, देर आर फूड कंपनीज दैट गिव बाई प्रोडक्ट बेस्ड फूड टू, you know, decrease their costing,
एंड मेक इट मोर इकोनॉमिकल फॉर द पेट पेरेंट. तो हम लोग सिर्फ ये नहीं कहते हैं कि आप सिर्फ पेट फूड खिलाइए. आर कंसर्न इज कि सर पेट न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए. बॉडी में न्यूट्रिशन कितना जाना चाहिए वो आपको समझ में आना चाहिए. सो लेट्स से देयर इज 10 grams of protein that is required, some omega is required, some vitamins is required, antioxidants is required. तो ये सारी चीजें हम फुलफिल कैसे करेंगे? तो when you buy a food packet, read behind it. They clearly mention what is it made up of. Is it made up of animal fats? Is it made up of meat byproduct? Is it made up of pure meat? Good ingredients क्या है? तो जब तक आप ingredients नहीं पढ़ते, don't go by the brand name. And yes, sir, there is a lot of popularity amongst a lot of brands here कि हम लोग को बेचना ही नहीं पड़ता है सर वो फूड्स, वो रखे रहते हैं. मतलब आई वोंट नेम दी कंपनी, बट व्हेन वी स्टार्टेड आवर बिजनेस वी बॉयकॉटेड 2 to 3 डिफरेंट ब्रांड्स दैट आर वेरी बिग इन द मार्केट. मतलब उनके बिना लोग सोच ही नहीं सकते कि भाई दुकान खोल के बैठ जाएंगे. दैट बिग. तो हमने उनको बॉयकॉट किया कि हम नहीं बेचेंगे. हमने कस्टमर्स को एजुकेट करना चाहा कि सर उसमें ये चीज़ें हैं, दैट इज़ द रीज़न वी आर नॉट सेलिंग इट, और इसमें ये चीज़ें हैं, दैट इज़ द रीज़न वी आर सेलिंग इट. बट पीपल वर लाइक कि सर आपके पास वो चीज़ नहीं है इसलिए आप ये चीज़ बेच रहे हैं और आप ये चीज़ें समझा रहे हैं. तो फिर हमने क्या किया कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा. तो वी गॉट दोज प्रोडक्ट्स इन दी हाउस, राइट. एंड देन वी स्टार्टेड शोइंग दी कस्टमर्स कि सर यही पैकेट आपको चाहिए ना. बोला हाँ सर, पढ़िए पीछे में क्या लिखा हुआ है. एनिमल फैट्स, मीट बाय प्रोडक्ट, चिकन बाय प्रोडक्ट, सीरियल बाय प्रोडक्ट्स. तो व्हाट आर दी बाय प्रोडक्ट्स? स्लॉटर हाउस वेस्ट का वो सामान जो हम ह्यूमंस नहीं कंज्यूम करते हैं, दे आर यूजिंग इट फॉर द फूड. तो yes, there are certain foods in the market that are very damaging to the dog, pets, very, if given in high quantity, which again pet parents do. जैसे grain based food अगर आप एक लैब्राडोर को दे रहे हैं grain based, और वो भी बाई प्रोडक्ट बेस्ड, क्या होएगा विद टाइम सर? उसका लिवर इतना फैटी हो जाएगा, वो खुद इतना मोटा हो जाएगा, किडनी डैमेज हो जाएगा कि आप कुछ कर भी नहीं पाइएगा. तो yes, these things are to be taken in consideration. For such things, we are there. That's where Gamba Tales comes into picture. We educate our customers कि सर आपको क्या खिलाना चाहिए, कितने अमाउंट में खिलाना चाहिए. So we make diet plans, customized diet plans. If the pet parents wants home food, तो we educate the customer, सर आप घर के खाने में क्या दे सकते हैं. Like oats is something that you can give. Fruits दीजिए, boiled vegetables दीजिए, दाल दीजिए, पनीर दीजिए. There's so many things that you can give, right? तो उसके हिसाब से हम लोग एक प्रॉपर डाइट प्लान बनाते हैं. एंड अलॉन्ग विद दैट वी ऐड सम सप्लीमेंट्स कि सर ये सप्लीमेंट्स दीजिए टिल अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वेयर योर डॉग बिकम्स एन एडल्ट. पोस्ट दैट यू ओनली हैव टू मेंटेन द डॉग. वहाँ पर आपको क्या देखना है कि मैं ऐसी ऐसी चीज़ें ना दूं जो उसके लिए नुकसानदायक है. जैसे दूध हटा दूं, दूध नहीं देना है. चिकन्स को मैं फिश से रिप्लेस कर दूं, आप फिश दीजिए. इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ मीट एंड प्रोटीन एंड ओमेगा फॉर दैट मैटर फॉर डॉग्स. कंज्यूम करने के लिए भी बहुत अच्छा है, बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है. तो देर आर मल्टीपल ऑप्शंस, बट अगेन फॉर दैट यू नीड अ प्रोफेशनल, जो कि बिहार जैसी जगहों में बहुत कम लोग हैं. अगर आप आज के डेट में यहाँ पर पेट शॉप्स देखिएगा, व्हेन वी ओपनड आवर शॉप देयर वाज 160 पेट शॉप्स. आज के डेट में सर 450 से ज़्यादा पेट शॉप्स है. जस्ट ओवर 10 years. वाई पीपल सॉ द बूमिंग मार्केट कि नहीं, आज के डेट में 10,000 करोड़ का मार्केट है इंडिया का. तो इट्स अ वेरी बिग मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट है. तो लोगों ने वो अपॉर्चुनिटी देखी एंड बिना कुछ सोचे समझे बेचना चालू कर दिया. डॉग्स भी बेचना चालू कर दिया, सामान भी बेचना चालू कर दिया. सिमिलरली पेट ओनर्स एंड पेट पेरेंट्स ने खरीदना भी चालू कर दिया. सुनना भी नहीं चाहते बहुत सारे लोग. बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं कि सर डॉक्टर ने मेरे को समझाया है कि दूध रोटी खिलाइए, डॉक्टर ने हमें बोला चिकन चावल खिलाइए. अरे सर आप पढ़िए तो सही क्या अच्छा है. आप दूध रोटी खिला रहे हैं, चलो ठीक है, यू आर फीडिंग अ शिट्जू दूध रोटी, यू आर फीडिंग अ गोल्डन टेवर दूध रोटी, चिकन चावल. सर ओमेगा कहाँ है? बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके बाल के लिए. हम लोग के लिए भी रिक्वायरमेंट है ना ओमेगा, उसके लिए भी बेसिक रिक्वायरमेंट है. आप जिम जा रहे हो सर, यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन योरसेल्फ, आप मैराथन ये सब दौड़ते हो, तो लेट्स से आप 10 eggs का कंजम्पशन कर रहे हैं, बॉइल्ड एग्स खा रहे हैं आप व्हेन यू आर रनिंग, व्हेन यू वर्किंग हो. बट जब आप वर्कआउट नहीं कर रहे तो क्या आप खा पाइएगा? खा तो लीजिएगा सर, लेकिन पचा नहीं पाइएगा. सेम थिंग गोज फॉर डॉग्स. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो 6 महीने पे खिला रहे हैं, जो साल भर पे उसको आधा किलो चिकन पर डे दे रहे हैं, वही हम लोग कंटिन्यू करते हैं 6 साल, 7 साल, 8 साल, जब तक वो है. तो दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट. आपको वो करना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो कंज्यूम उतना कर ही नहीं पाएगा. तो आपको ये डाइट उसका प्लान करना पड़ता है.
पैक फूड्स उन लोगों के लिए है स्पेसिफिकली जो ये सब चीज़ों में दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, who don't have the bandwidth, the time to even think about it. तो आपने एक अच्छा फूड ब्रांड सेलेक्ट किया, आपने उसके इंग्रेडिएंट समझा, आपने न्यूट्रिशन वैल्यू समझा उसका और उठा के देना चालू कर दिया. बट अगेन आपने समझा, जस्ट डोंट गो बाय द ब्रांड. वैसे तो सर बहुत सारे ब्रांड्स है, कोका कोला है, इट्स मतलब आप एक नॉर्मल जनरल स्टोर पे जाते हैं, जूस रखा हुआ है, कोक रखा हुआ है. ज़्यादातर बिक्री किसकी होती है? कोल्ड ड्रिंक्स की भी होती है. वाई डू यू प्रिफर कोल्ड ड्रिंक्स व्हेन, जबकि कोल्ड ड्रिंक्स इज सच अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक कि इट्स कितना नुकसान पहुंचाता है, बट फिर भी हम लोग चूज करते हैं. तो इट्स ऑल मार्केटिंग सर, इट्स ऑल मार्केटिंग, ट्रस्ट मी. I think we covered a lot of things talking to you regarding the pet business, pet as a owner, pet as a parent. If you have to summarize your Gabbar Tales, what you would like to tell people who want to choose you as their pet partner, grooming partner for the hygiene or for the any kind of vaccination? Because पर्सनली हम भी वहाँ पे बहुत सारे सर्विसेज ले चुके हैं. आई एम नॉट प्रमोटिंग हिम बिकॉज हम इनको बहुत सालों से जानते हैं. पेन गब्बर यूज टू बी अराउंड 1 ईयर और तब इनका कंपनी का नाम जस्ट डॉग्स हुआ करता था आई थिंक. और उस समय से हमारे इनसे पहचान है. हाउ वुड यू ट्राई टू पोर्ट्रे योर बिजनेस टू दीज गाइज कि एटलीस्ट जहाँ पे आई थिंक कि आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ ट्रीट किया जाता है. सो एंड आई ऑलवेज बिलीव जो ओनर होते हैं उनको आकर के आगे बोलना चाहिए कि नहीं, डू ट्रस्ट मी, डू गिव मी द चांस. और of course there are a lot of shops या फिर जो पेट केयर के नाम पे कुछ भी खुला हुआ है, but again a thing with education always matters to me. So how you would like to convey to those guys? देखिए सर, मैं सेल्स का आदमी हूँ. बिकती दो ही चीज़ें हैं, एक सपना, दूसरा डर. चॉइस आपका है. इफ़ यू ड्रीम ऑफ हैविंग एंड बिकमिंग अ पेट पेरेंट, वी आर द पीपल दैट यू कैन कम टू. Reason, we are educated enough to let you understand how your pets function and how you can coexist with him without damaging his body or her body. और अगर डर की बात करें सर, तो डर भी देखिए बहुत ज़रूरी है. वो भी बिकता है. वाई? बिकॉज अब लोग डॉग लेके आ जाते हैं, जैसे कि देयर आर लॉट ऑफ डॉग्स दैट आर नाउ बैंड. पिटबुल हो गया, रॉटवेलर्स हो गए, केन कोर्सोस हो गए, तो दे आर नॉट ट्रेन्ड इनफ लेट्स से. तो वहाँ पर लोग फिर डर के मारे लेके आते हैं हमारे पास कि सर ये अब हमसे हैंडल नहीं हो रहा है, तो क्या करना है, कैसे करना है. सो ऑल इन ऑल बात ऐसी है कि इफ़ यू नीड प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम ग्रूमिंग, आई मीन ग्रूमिंग रिलेटेड, न्यूट्रिशन रिलेटेड, ट्रेनिंग रिलेटेड, इवन वॉकिंग रिलेटेड, एक्सरसाइज रिलेटेड, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, आपको एक पेरेंट बनने के लिए, एक पेरेंट रहने के लिए और एक अच्छा पेट पेरेंट बनने के लिए जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, वी आर देयर फॉर यू. It is as simple as that, sir. मतलब we are there throughout your journey, from selecting a pup to adopting one to buying one and till the last, we are there. कोशिश हमारी ये रहती है सर कि जिस तरह से हम लोग ह्यूमंस डॉक्टर्स के पास जाना नहीं पसंद करते हैं, वैसे कि हम लोग पेट्स के लिए भी ये सारे पैरामीटर्स कंप्लीट करके डॉक्टर्स के पास सिर्फ वैक्सीनेशन की भेजने की कोशिश करते हैं कि सर आपका डॉग अगर बेसिक पेट ठीक है तो इंटरनली सब ठीक रहता है. एक्सटर्नली अगर आपने प्रॉपर ग्रूमिंग किया हुआ है, आपने प्रॉपर स्पास कर रहे हैं, आप ग्रूमिंग खुद करिए चाहे बाहर से करवाइए, दैट इज़ योर चॉइस. बट अगर आप घर पे भी कर रहे हैं तो यू नीड टू हैव दोज इंस्ट्रूमेंट्स. फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रॉपर शैम्पू होना चाहिए, टॉवल होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए, एक ड्रायर होना चाहिए उसको सुखाने के लिए. नॉट ह्यूमन ड्रायर्स, दे आर नॉट नेगेटिव आयंस इन्फ्यूज्ड, वो चार्ज नहीं कर पाते उनके बाल प्रॉपरली. तो दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स, बट ये बहुत मैटर करता है सर व्हेन इट कम्स टू ग्रूमिंग. आप एक शुड्जू को अगर आप ह्यूमन ड्रायर से, भले वो डाइसन क्यों ना, आप बैठ के उसको अगर ड्राई करते रहिएगा तो क्या होगा, हमारे वाले में पॉजिटिव आयंस होते हैं, वो ड्राई करता चला जाएगा बाल को इन दी लॉन्ग रन, सूखता चला जाएगा बाल, तो वो नरिशमेंट उसका चला जाता है. वही अगर आप पेट ड्राइज लेते हैं सर, 3,000 का मिल जाता है, 4,000 का मिल जाता है. मतलब इट्स एज लो इकोनॉमिकल एज दैट. मतलब इससे सस्ता तो क्या कोई आदमी ला के देगा. 3-4 हज़ार में आपको एक ड्रायर मिल रहा है. एक डेडिकेटेड ड्रायर रख दीजिए उसके लिए. आप प्रॉपर शैम्पूज लेके घर पे रख दीजिए. आप आइए हमारे पास, हम आपको सिखाएंगे कैसे करना है. आप करिए तो सही. यू टेक दैट फर्स्ट स्टेप ऑफ कमिंग टू अस एंड रेस्ट इज वील वॉक द जर्नी विथ यू. इट्स एज सिंपल एज दैट सर. बहुत क्लियर है. एंड वी आर वेरी ओपन माइंडेड, वी आर वेरी अवेलेबल टू यू ऑल द टाइम. आप हमारे कस्टमर हैं, यू आर इन नीड, you're not our customer, still you are in need, our doors are open for everyone. As long as you're a pet parent, as long as you want to be a pet parent,
or as long as you want to serve the community dogs or anyone for that matter, our doors are always open for everyone. And I think this is what I love about Gabbar Tales and especially Akasar. Like, I've been associated with him for a long time, and all my pets have been to his clinics. And जिस तरह से पेट का केयर होता है, आपके स्टाफ्स भी जो हैं वेल ट्रेन, वेल एजुकेटेड, वेरी पोलाइट, अप फॉर हेल्प एवरी टाइम. कुछ कैट का इशू हुआ था, आई कॉल देम फॉर रिगार्ड टू कैट में कुछ इश्यूज था, वो शिवर कर रही थी, एंड दे टुक माई कॉल एंड सेड कि क्या रिक्वायरमेंट है. प्लस द सेम टाइम आई हैवंट सीन एनीबडी who speaks about pets with this kind of knowledge and very basic things. He hasn't done anything, graduation nahi kiya unhone, he just researched about it. So you really need to know what is the right food, right diet, right practice, right kind of pet. And pet is like your life. आपको जब उसको आजकल क्या होता है, लोग उसको अवॉइड कर देते हैं कुछ साल रखने के बाद, विच इज़ वेरी रॉन्ग. इट्स ऑल अबाउट, इट्स योर फैमिली नाउ. वो कुछ टाइम के लिए आपके पास रहेगा, सो हैंडल विथ केयर. ट्राई टू बी एज पोलाइट विद देम, चाहे वो स्ट्रे डॉगी हो, चाहे आपके घर का डॉग हो. These guys are very kind. वो बोल नहीं सकते, बट दे कैन अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज. आई नेवर एवर एबल टू, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम उसका बात नहीं समझ पाए गब्बर के वो क्या कहना चाहता है. भूख लगा वो इशारा करेगा, सुसु पोटे लगा वो इशारा करेगा, कुछ अनईजी फील हो रहा है वो भी वो कह देगा कि नहीं आई एम नॉट फीलिंग गुड, चलो कुछ करते हैं, वॉक कर लेते हैं. एंड वंस यू बिकम पेट पेरेंट यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स वेरी ईजिली. सो आई होप कि आपको ये वीडियो का कॉन्सेप्ट बहुत ही पसंद आया होगा. Of course, एंड sir. बेटा ब्रेकथ्रू जो हमारा सीजन 2 चल रहा है, बिहार टू द वर्ल्ड, एंड आई वांट टू प्रमोट दिस चैनल टू द वर्ल्ड वाइड ऑडियंस. हाउ यू फेल्ट बीइंग ऑन दिस एपिसोड, प्लस योर पॉइंट ऑफ व्यू, आपको कैसा लगता है इस शो के बारे में, जो कि बिहार के लोगों को बुला करके बात करना एंड टॉक अबाउट दीज थिंग जो हार्डली लोग बात करते हैं. Sir, firstly, तो I feel very obliged कि I've been invited by you over and और obliged का सर मैं इससे ज़्यादा क्या बताऊँ कि मैं I'm a very late riser. मैं सुबह 6 बजे से आज उठ के बैठा हुआ हूँ कि मेरे को आज आना है आपके पास में. एंड it's a very good initiative sir, what I would say कि आप कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं where people are able to speak, people are getting that platform to speak. एंड ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. जैसे आज हमने काफ़ी सारी बातें की, और ऑनेस्टली बोलो ये बात तो अगर हम लोग करते रहेंगे तो दिन निकल जाएगा सर, पूरा पता भी नहीं चलेगा. हम लोग के पास इतनी बातें हैं. एंड मतलब इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड आई वुड रिक्वेस्ट एंड यू नो you to continue doing this good work. It's a very good journey sir. Please carry on with this initiative of yours, ताकि हमारे जैसे और भी लोग आपसे जुड़े और बाकी पब्लिक को भी पता चले कि क्या स्टोरीज है, क्या नहीं है. I think that's yeah. I really think this was the episode I filmed in the memory of Gabbar, but not one Gabbar, 2 Gabbar now. और हम सभी के लाइफ में एक मोमेंट आता है जहाँ पे आपको रियलाइज़ होता है कि पेट का लाइफ में होना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. जो भी लोग के पास पेट है, आई थिंक इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. लेकिन जिनके पास पेट नहीं है, हैव अ पेट एंड देन सी लाइफ इज़ गोइंग टू बी चेंज फॉर एवर. सो दिस इज़ मी Akshay hosting Akasar from Gabbar Tales, and let's see in the next episode very soon. Thank you.